टेस्ट टेस्ट टेस्ट। अरे टेस्ट करना क्या है? टेस्टिंग करनी किसकी है ये तो बताओ। पहले कुछ पढ़ तो लें, फिर टेस्टिंग भी कर लेंगे। मैं आपको अपडेट सेक्शन में टेस्ट भेजता रहूंगा, मैं टेस्ट भेजता रहूंगा। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है, कई सारे टेस्ट हो चुके हैं, कई सारे टेस्ट होने वाले हैं, रिपीट होने वाले हैं, नई टेस्ट सीरीज आने वाली है, बहुत सारे टेस्ट होंगे। अरे टेस्टिंग करोगे किसकी? पहले पढ़ तो लें, पहले बैच स्टार्ट तो कर लें, थोड़ा सिलेबस कवर तो कर लें, फिर ही तो मैं टेस्टिंग की बात करूं। टेस्टिंग का आप क्या समझ लेते हो कि टेस्ट में जो क्वेश्चन आएंगे वही क्वेश्चन मेरे पेपर में आ जाएंगे? वो टेस्टिंग नहीं है, वो टेस्टिंग नहीं है। टेस्टिंग का मतलब होता है टाइम मैनेजमेंट को चेक करना कि हम पेपर में टाइम कैसे मैनेज करेंगे। लोग टेस्टिंग का मतलब ये समझ लेते हैं कि मेरे को अपनी प्रेपरेशन लेवल का पता चल जाएगा, ऐसा कई लोग सोचते हैं। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। आप में से कई लोग सोचते हैं कि टेस्ट से क्या पता चलता है सर? हमारी नॉलेज का पता चलता है कि मैंने अच्छे से पढ़ लिया कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरा चैप्टर हुआ, अब सर मेरा टेस्ट ले लो ताकि मेरे को पता चल जाए कि मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना आता है। राइट? देखो, मान लो तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अच्छे लेवल पे पढ़ लिया, मैंने टेस्ट जो है बहुत ही एडवांस लेवल का डाल दिया, तुमसे क्वेश्चन बने नहीं, तुम्हें क्या लगेगा? तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा, तुम डिसहार्टन हो जाओगे, तुम्हें क्या लगेगा? तुम तो मेंस के लिए भी तैयार नहीं हो। अभी हो गया नेगेटिव इफेक्ट टेस्ट का। जबकि तुमने अच्छे लेवल पे पढ़ा हुआ था, तुम आईआईटी में 2000 रैंक तक पहुंच चुके थे, बट मैंने तुम्हें वो क्वेश्चन डाल दिए जो ऑल इंडिया रैंक 1 तुम्हें बनाने वाले थे। तो अभी तुम उसके लिए रेडी नहीं थे, लेकिन तुमने टेस्ट दिया, तुम डीमोटिवेट हुए और अब तुमने पढ़ाई छोड़ दी और तुम चले गए लाखों वाले रैंक पे। दिस इज वन सिनेरियो। सेकेंड, लेट्स से तुमने थोड़ा बहुत पढ़ाई करी, थोड़ी बहुत, हाँ ऐसे ऊपर ऊपर से, मैंने टेस्ट का हेडिंग डाल दिया एडवांस लेवल टेस्ट, टेस्ट में क्वेश्चन डाल दिए बहुत आसान, तुमने सारे क्वेश्चन कर दिए। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया हमारा प्रिपेयर जेई एडवांस लेवल तक। बाद में पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में तो हमारा बोर्ड लेवल तक ही प्रिपेयर था, हम तो मेंस लेवल तक भी पहुंच नहीं पाए। तो हाउ विल यू जज दैट वेदर यू आर रेडी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, वेदर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट नेक्स्ट चैप्टर? You will never be able to judge that, never. So what should you do? आपको फिर क्या करना चाहिए? अरे आपके पास लेट्स से 6 महीने हैं, तो आपने हर चैप्टर को कुछ ना कुछ समय दिया होगा प्रिपेयर करने का। लेट्स से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 4 दिन दिए हैं, तो आप 4 दिन में अपना बेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रिपेयर करते चलो और 5वें दिन आप अगले चैप्टर पे मूव कर जाओ। अरे जितना क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रिपेयर हुआ वो तो उतना ही रहेगा। अब अगर तुम 5वें दिन टेस्ट दे भी देते हो, मान लो तुमने 4 दिन क्वाड्रेटिक पढ़ा और 5वें दिन टेस्ट दे भी दिया, टेस्ट में तुम्हारे नंबर कम आ गए, अब क्या तुम 6, 7वें और 8वें दिन दोबारा से क्वाड्रेटिक पढ़ोगे? ऐसे तो तुम फिर हमेशा क्वाड्रेटिक ही पढ़ते जाओगे, क्योंकि परफेक्ट तो तुम बन नहीं पाओगे, परफेक्ट तो कोई भी नहीं बन पाता। इसलिए हमारे पास जब समय लिमिटेड हो तो हमें क्या करना है? हमें एक्सेल बैच की बात कर रहा हूं, इमर्ज बैच वाले टेस्टिंग कर सकते हैं, इवॉल्व बैच वाले टेस्टिंग कर सकते हैं। एक्सेल बैच वालों के पास, ड्रॉपर के पास पहले ही समय कम है यार, समय कम है। तुम्हें चैप्टर्स को, हर चैप्टर को एक पर्टिकुलर लेवल पे लेके जाना है। तुम टेस्ट के चक्कर में पड़ जाओगे, टेस्ट से मोटिवेट डीमोटिवेट दोनों होते रहोगे तो तुम्हारी पढ़ाई पे इंपैक्ट पड़ेगा। अगर एक दिन भी तुम्हारा टेस्टिंग ने ले लिया, एक दिन भी टेस्टिंग तुम्हें डीमोटिवेट कर गई, तो वो दिन का पूरा स्केड्यूल तुम्हारा हिल गया और उसकी वजह से तुम्हारा आगे का सारा स्केड्यूल हिल गया। सो टेस्टिंग इज ओनली फॉर टाइम मैनेजमेंट। ये चीज तुम्हें अब तक पता चल जानी चाहिए थी अगर तुमने पिछले 2 साल थोड़ा बहुत भी ढंग से पढ़ाई करी होगी। बिकॉज टेस्टिंग का पर्पस, आप यार नर्सरी के बच्चे थोड़ी हो कि आपको पता नहीं चल रहा कि आपको चैप्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या आप चैप्टर के क्वेश्चन देख के, डीपीपीज देख के, क्लास प्रॉब्लम देख के ये जज नहीं कर पाओगे कि भाई आपका चैप्टर किस लेवल तक प्रिपेयर हो गया है?
और जिस भी लेवल तक हुआ हो, हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हमारे नंबर ऑफ डेज पर चैप्टर फिक्स्ड हैं, तो मैं उस नंबर ऑफ डेज के आगे तो वैसे भी बढ़ नहीं पाऊंगा, तो मेरे को अगले चैप्टर पे तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए टेस्टिंग को मेरी मानो तो थोड़ा डिले कर दो। बाकी तुम्हें टेस्ट देने हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे टेस्ट तुम्हें मिलेंगे, वो तुम दे लो। ये 2 साल की जो प्रेपरेशन होती है, और तुम्हारे लिए वो प्रेपरेशन अब 6 महीने की रह गई है, तो तुम्हें अपनी स्ट्रेटजी में कुछ तो चेंज लाना होगा, अपने स्टडी स्टाइल में कुछ तो चेंज लाना होगा। वैसे ही करते रहोगे जैसे 2 साल पहले किया था, तो फिर मेरे से सवाल पूछने का फ़ायदा क्या हुआ।